आज देश के संसद का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ था। हाँ, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी ने आज अपनी लोकसभा स्पीच दी है। उसमें उन्होंने 3 मुख्य बातों को उठाया। पहला, युवा, स्टूडेंट। दूसरा, इडियट। और तीसरा है अंधभक्त। ये 3 बातों को उठाया गया, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया संसद में। तमाम मंत्री उठने लगे और पूरे एमपी चिल्लाने लगे। इस तरीके से पूरा संसद में गर्मी फैल गई। राहुल गांधी जी को बैठना पड़ा, कई बार उठे कई बार बैठे, मंत्री खड़े हो रहे हैं। पूरा संसद एक, आप बोला जाए तो एक अखाड़ा बन गया था, जहां मंत्रियों के बीच एक आवाज के, अपनी आवाज लगा लगा करके प्रदर्शन किए जा रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी जी थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जो छात्र और जो पेपर लीक का मामला था, उसके बाद वहां पे जो गोलियां चली, फायरिंग की बात की उन्होंने, शूटिंग की बात की उन्होंने। और साथ ही साथ कहा वहां पे जो चीजें हुई, जो कि वहां पे लाठीचार्ज की गई, इसकी उन्होंने निंदा की। और साथ ही साथ उन्होंने इस बारे में भी बताया कि इसकी पूरा जिम्मेदारी अमित शाह जी की है। जो कि ये, जब उन्होंने ये बात कही कि अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, तो सामने से मंत्री जी उठ खड़े हुए, किरण रिजिजू, और उन्होंने कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं, आप ऐसे ही देश के संसद में कुछ भी नहीं कह सकते जो कि आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। उसके बाद ये इस तरीके से तमाम मंत्री और सारे सब उठना चालू हुए, और आखिरकार राहुल गांधी जी की स्पीच कंप्लीट नहीं हो पाई। इसके बाद बड़ा सवाल अब ये उठता है कि राहुल गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो जब मामला इस पेपर लीक और स्टूडेंट का है, लेकिन वो चाहते तो पहले उस विषय, जिस बिल को पास करना है, जो कि ज्यादा सीरियस मैटर है इसमें इस समय, क्योंकि अब जो बिल है वो आगे की रणनीति तय करेगा कि आगे पेपर होगा कैसा होगा, ये उस बिल में है। आपको, अगर आप जो बात उठाना चाहते हो सही है, लेकिन आप चाहते तो पहले इस बिल की भी बात कर सकते थे, और साथ ही साथ आप इन मुद्दों को भी बीच में उठाते तो भी काम हो जाता। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, जब इस बात को सत्ताधारी पक्ष के द्वारा विरोध किया गया, तो अखिलेश यादव जी भी उठ के खड़े हुए। उन्होंने कहा, आप ये जो लाठीचार्ज हुए, इसका जिम्मेदार कौन है, ये आप क्यों नहीं बताते। तो सामने मंत्री की तरफ से कहा गया कि आप जैसा पूछ रहे हैं वैसा वो नहीं पूछ रहे हैं, वो सीधा एक पद में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो क्यों ना, अगर आपको पूरी बात बोलनी है और पूरी बात सुननी भी है, तो आपको अपनी बातों को ऐसा बनाइए कि आप वहां बोल भी पाए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देश की संसद में जो कह रहे हैं, आप देश के संसद के बाहर वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो आप कह रहे हैं देश की संसद के बाहर कहेंगे तो आपके ऊपर पुलिस केस भी हो सकता है, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। लेकिन देश की संसद में जब आप कुछ बोलते हैं तो आपके ऊपर कोई भी कानूनी मुकदमा नहीं हो सकता। ये हमारा विश्लेषण है। बाकी आपको बताऊं, देश की संसद की ये गर्मी अभी थमेगी नहीं। मॉनसून सेशन चल रहा है, अभी कल सत्ताधारी पक्ष भी इसमें बात करेगा, और साथ ही साथ और भी बड़े मुद्दे हैं जो कि अभी आने वाले हैं।